सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, जिसमें पिछले कुछ महीनों में हमें ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट में हमें पिछले कुछ दिनों से एक बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद हम इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 to 10% का एक उछाल को ही देख पा रहे हैं। तो करेंट सिनेरियो में इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें ऐसे कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसके चलते इस स्टॉक में हमें ये गिरावट अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ हम कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स और रीसेंट क्वार्टर के ऊपर कंपनी के मैनेजमेंट का जो कमेंट्री था उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बाद आपको इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के रीसेंट कुछ क्वार्टर्स के AUM ग्रोथ देख सकते हैं, जिसमें हमें लास्ट क्वार्टर Q4 FY 2020 में सबसे कम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल जाता है। इवन हम क्वार्टर बेसिस पे भी सबसे कम ग्रोथ को देख पा रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे 27.4% के मार्जिन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आवा देख पा रहे हैं। और हमें इसके AUM में ये जो स्लोएस्ट ग्रोथ है वो स्लो डाउन की ओर हमें इशारा कर रहा है। यहाँ पे इसके कस्टमर एक्विजिशन में एक गिरावट यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो कि Q2 FY 2020 में 2.5 मिलियन था, वो Q3 FY 2020 तक गिरते हुए 1.9 मिलियन तक आ चुका है। इसके लोन बुक में भी हमें 22% तक एक गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल जाता है, और हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% के मार्जिन से डिक्लाइन होता हुआ देख पा रहे हैं। कंपनी के मुताबिक इसके पास करंटली वेल कैपिटलाइज्ड फंड है और इसका जो करंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 25% पे स्टैंड करता है। इसका जो करंट डिपॉजिट बुक है उसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लिए कुछ अच्छे फिगर साबित हो सकते हैं। इसके बाद हम कंपनी का जो रिसेंटली एंडेड कॉन्फ्रेंस कॉल था उसके कुछ की टेकअवेज के बारे में बात करेंगे। जब से इंडिया में नेशन वाइड लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस किया गया उसके 10 दिनों के बाद ही कंपनी ने अपने 3.5 लाख कस्टमर्स को लूज किया, जिसके चलते इसके AUM में हमें 4,750 करोड़ का एक गिरावट देखने को मिल जाता है। कंपनी के मुताबिक करंटली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में हमें करंटली एक सीवियर कैश ट्रेन देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से उन्होंने RBI के पास अपना जो रिकमेंडेशन है उसमें लोन बुक में जो इंटरेस्ट रेट है उसे घटाने के लिए एक टाइम मांगा है, और इसे अगले 12 महीनों तक लोन बुक में जो इंटरेस्ट है उसे गिराने का एक प्रपोजल दिया हुआ है। जिसके बाद बजाज फाइनेंस ने भी अपना जो प्रोविजनिंग फिगर है उसमें काफी बड़ा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। इसने कई सारे बड़े अकाउंट्स के लिए अपना जो प्रोविजनिंग है उसे स्टार्ट कर लिया है, जिसके वजह से आगे आपको इसके Q4 रिजल्ट में काफी शॉकिंग NPA फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के मुताबिक हमें इंडिया में 1 मंथ के लॉकडाउन के वजह से ऑलमोस्ट $250 बिलियन का GDP में लॉस देखने को मिल सकता है, और जो डिमांड में रिवाइवल है वो हमें कुछ जुलाई के एंड तक देखने को मिल सकता है, और ये फुल रिवाइवल होते होते हमें सितंबर तक वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ बोल्ड फिजिकल स्टिमुलस के बारे में भी बोला जा रहा है, जो कि हमें गवर्नमेंट की ओर से RBI के जो कैपिटल स्टिमुलस प्लान है वो भी देखने को मिल चुका है। यहाँ पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन ने ऐसा बोला है कि अगर NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो बिजनेस है उसे रिवाइवल करने के लिए RBI को अगर कुछ करना है, उन्होंने इसके लिए कुछ सजेशंस दिया हुआ है। उन्होंने
लो कॉस्ट बोरोइंग विंडो को अगले 12 महीनों तक ओपन रखने का यहाँ पे प्रपोजल दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने वन टाइम कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी बोला है। इसके बाद उन्होंने कस्टमर डेज को अगले मोराटोरियम पीरियड के एंड होने तक कैंसिल करने का यहाँ पे प्रपोजल दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस को बचाने के लिए यहाँ पे क्रेडिट गारंटी के बारे में बात किया है, जिसे हम पिछले कुछ दिनों में आरबीआई का जो सेकेंड स्टिमुलस प्लान था उसमें देख चुके हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस के कुछ पोटेंशियल बिजनेस सिनेरियोस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 3 बिजनेस सिनेरियोस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर अप्रैल 14 को लॉकडाउन एंड होता है तो हमें इसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, हम यहाँ पे वो सब देख सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इसे अप्रैल में 20% के वॉल्यूम पे अपना जो बिजनेस है वो होता हुआ दिखाई दे रहा था और ये अपने बिजनेस को मार्च के एंड तक 60% के वॉल्यूम में रन होता हुआ देख पा रहा था और इसे 100% तक पहुंचने के लिए सितंबर का टाइम यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था और इसके चलते कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें हमें 40 to 50% का एक इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन ये पीरियड हो चुका है और हम करंटली यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो में आ चुके हैं। करंटली जो लॉकडाउन है वो हमें मई 3 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें भी हमें कुछ ट्वीक्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि अप्रैल 20 के बाद हमें कुछ बिजनेस यहाँ पे ओन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस सिनेरियो में बजाज फाइनेंस की ओर से ऐसा बोला गया था कि ये मई में अपने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम का 30% मार्जिन पे अपना बिजनेस को रन कर सकती है और जून एंड होते ये अपने एक्सपेक्टेड वॉल्यूम का 70% के मार्जिन से अपने बिजनेस को रन कर सकती है और इसे 100% तक पहुंचने के लिए अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पे लग सकता है। और इस सिनेरियो में इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी हमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल जाता है, जिसे हम सब 50 to 60% के मार्जिन से यहाँ पे ग्रो होता हुआ देख पा रहे हैं। थर्ड सिनेरियो अभी तक नहीं आया है, जिसे हम सब यहाँ पे मई 15 को लॉकडाउन को लिफ्ट करने के बारे में देख सकते हैं। उस सिनेरियो में इसका जो बिजनेस है वो एंटायर अप्रैल और मई के महीने में 0 तक पहुंच सकता है और इसका एक स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट इसके डिमांड के ऊपर हमें फेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में इसका जो बिजनेस है वो जून के एंड तक 50% पे ग्रो होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और इसे 100% तक पहुंचने के लिए हमें नेक्स्ट ईयर Q4 FY21 तक वेट करना पड़ सकता है। उस सिनेरियो में इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें हमें 80 to 90% का एक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिस वजह से इसका जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के बारे में बात करें जिसका नाम है बर्नस्टेन, इसने भी करंट सिनेरियो को देखते हुए बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है उसमें एक काफी बड़ी कटौती का ऐलान किया हुआ है। इसने बजाज फाइनेंस को आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म में डाउनग्रेड किया हुआ है और इसके टारगेट प्राइस को 64% घटाते हुए 1740 के प्राइस पे किया हुआ है। बर्नस्टेन के मुताबिक कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट में हमें अगले कुछ महीनों में 100 बेसिस पॉइंट तक एक उछाल देखने को मिल सकता है और ये हमें अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 2.7% पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद बर्नस्टाइन के मुताबिक ऐसा बोला गया है इसका जो लोन बुक है उसका 13% नॉन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर है और कंज्यूमर B2C लोन्स इसके एंटायर लोन बुक के 27% है। इसमें भी इसे डिले कलेक्शन का एक रिस्क फेस करना पड़ सकता है, जो कि हमें करंटली मोरेटोरियम की वजह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसके एस्टिमेटेड EPS में भी अगले ईयर के एंड तक 8% एक गिरावट को देख सकते हैं। इस वजह से कंपनी के ROE में भी हमें 15% तक के एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इसमें हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एक स्लो रिकवरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्नस्टाइन ने इसके जो P मल्टीपल्स है उसमें एक काफी बड़ी कटौती की हुई है, जिसे उन्होंने 15 के मल्टीपल पे सेट किया हुआ है, जो कि इसके लास्ट 5 ईयर एवरेज 28.5 से काफी कम है। और इसके बाद रिसेंटली ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 20 के बाद जो ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स हैं जैसे कि Amazon और फ्लिपकार्ट उनको ऐसा बोला गया है कि वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई भी प्रोडक्ट्स बेच नहीं सकते। इस वजह से इसका जो एंटायर बिजनेस प्लेटफॉर्म है
यानी कि बिजनेस टाई अप है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है और हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ना मिलने की वजह से इसके बिजनेस में भी हमें इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है तो हमें जनरली एसेंशियल प्रोडक्ट पे कोई भी बिजनेस फाइनेंसिंग देखने को नहीं मिलता। इस वजह से आगे भी आपको इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप करंट सिनेरियो में इसमें काफी ज्यादा वॉचफुल रहें और अगर आपको इसमें एक गिरावट देखने मिलता है तो आप एसआईपी के बेसिस पे इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें ले सकते हैं, तभी जाके आपको इसका जो मेजर बेनिफिट है वो अगले कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, smash the like button and don't forget to share it across social media. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you'll never miss any update from us. Thanks for watching.